जश्न आज़ादी 2024 मीर राफिया अख्तर इस्लामाबाद की परी। आज जश्न का समा है, देखिए आज का व्लॉग। राफिया अख्तर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मीर राफिया अख्तर इस्लामाबाद की परी। सबसे पहले तो आप लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 13 अगस्त की रात है, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी दिखाएंगे, चरागा किस तरह से यहाँ पे जगह जगह चरागा किया हुआ है, आतिशबाजी का माहौल है। अभी आतिशबाजी रात 12 बजे आतिशबाजी भी होगी, आपको वो भी दिखाएंगे, सेलिब्रेशन दिखाएंगे, आपको धूमधाम दिखाएंगे, लोगों का हजूम दिखाएंगे, लोगों की कितना कितना गहमा गहमी है, लोगों ने कितनी शॉपिंग की है, किस तरह से लोग इंजॉय करने के अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। आपको सब कुछ इस व्लॉग में नजर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम जिंदा कौम हैं, ऐसे करो जी। 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो माशाल्लाह से अरूज पर हैं और इस वक्त पाकिस्तानी परचम और जो स्टॉल्स की जो खूबसूरती है ये आपको यहाँ पे बासानी नज़र आ रही है। तो ये भी आप मुल्क पाकिस्तान के किसी भी सूबे किसी भी शहर में जाएंगे तो माशाल्लाह से आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो आपको तेज़ नज़र आएंगी, इसलिए कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म के सजावट और चिरागा का जो सिलसिला है ये आपको बासानी नज़र आएगा 13 अगस्त और 14 अगस्त की रात को। लेकिन ऑलमोस्ट उसकी जो तैयारियाँ हैं वो तकरीबन 1 महीना पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगस्त का महीना शुरू है, जारी व सारी है। तो यहाँ पर आप पाकिस्तानी परचम देख लें, इसकी खूबसूरती देख लें, लेकिन हर साल ही हमें नई जो चीज़ें हैं ये कहीं कि हमें बकाया तौर पे नजर आती। सामने देखें जी माशाल्लाह से काले काले क्लाउड्स, साथ में कुछ तेज़ रफ्तार हवाएं, कुछ हल्की हवाएं, मिली जुली कैफियत, इसलिए कि मानसून एक्टिव है। और माशाल्लाह से यहाँ से आपको खूबसूरती देखें जी स्टॉल्स की, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दफ़ा नया क्या आया है। तो ये सारी चीज़ें जी, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, और ये जो सूरत हाल है यहाँ से आप स्टॉल से आपको बिल्कुल नुमाया तौर पे नज़र आ रहा है। यहाँ से कैमरा थोड़ा सा जूम भी करते हैं तो पाकिस्तानी परचम भी अब यानी कि नए स्टाइल और नए तरीक़ेकार के नज़र आते हैं आपको। और सारी चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें मिक्स कंडीशन पे नज़र आ रही हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जनाब। बाकी पाकिस्तानी परचम तो इक्वली नज़र आते हैं, इसमें कोई नया स्टाइल तो नज़र नहीं आता है, लेकिन पाकिस्तानी हमारी पहचान है, हमारा परचम है। तो ये देखें जी, बाकी आपको बाजा, मैं कहता हूँ कमाल का बाजा है जी। आप इसमें नई नई किस्में आ गई हैं, तो ये देख लें जी, ये कुछ नई किस्म का मुझे बाजा नज़र आ रहा है। ये पता नहीं किसी के साथ तो पुश करके या कहाँ लगा के इसको चलाते हैं, लेकिन ये देखें ये थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से, ये अल्लाहू अकबर देख लें जी और इंजॉय करें जनाब। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह से हवाओं का सिलसिला जारी है जी। और ये जी दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जी फ्रेंड्स, आज मैं जश्न आज़ादी के हवाले से G9 मरकज़ कराची कंपनी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको जश्न आज़ादी के हवाले से जो शॉपिंग हो रही है, लोग स्टॉल लगाए हुए हैं, लोगों ने दुकानों पे इनके रश है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ ओल्ड है और क्या चीज़ यूनिक है, आपको वो दिखाएंगे। हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। इस्लामाबाद की परी के साथ आप लोग देखेंगे घर बैठ के भी। बट झंडे तो यूनिक नहीं है, झंडे तो यानी कि सारे इक्वल ही हैं। यहाँ पे छोटे से बच्चे को आप देख सकते हैं, बाजा बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट हम आपको बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे जो यूनिक भी होंगी और कुछ इसमें से ओल्ड भी होंगी। यानी कि बैंगल्स हैं, जैसे ओल्ड वाली भी पड़ी हुई हैं और मेरे घर में भी पड़ी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे ओल्ड ब्रेसलेट भी निकले हुए थे। बैंड्स और झंडे तो मिक्स होते हैं, यानी कि एक जैसे ही होते हैं। जैसे तक परचम का रंग यानी कि ग्रीन एंड वाइट है तो ग्रीन और वाइट ही होगा। ये तो नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर आपको ऐसा होगा कि वाइट और पिंक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर सी बात है, हमारा कौमी निशान ग्रीन एंड वाइट ही रहेगा। तो उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी, इनके वॉच भी थी, घड़ी भी थी, इनके इस तरह से बैचेस वगैरह भी थे, रिंग्स वगैरह, इयर रिंग्स वगैरह, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें थी। पटाखे भी, बहुत ज़्यादा पटाखे भी थे। हालांकि पटाखों पे तो हुकूमत ने बैन कर दिया हुआ है कि यानी कि पटाखे और बाजे नहीं बजेंगे। बट अफसोस की बात, लोगों ने तो खरीदो फरोख्त करनी है, जाहिर सी बात है। लोगों ने कहा जश्न आज़ादी मुबारक हो, इसलिए लोगों ने जश्न मनाने के लिए यहाँ पे सब कुछ खरीदा। और हमने यहाँ से मेरी भतीजी के लिए मैंने अपनी बैंगल्स ली थी और कुछ अपने लिए, कुछ अपनी प्रिंसेस के लिए बैंगल्स ली, कुछ ब्रेसलेट, मुझे बहुत शौक है ब्रेसलेट्स का, ब्रेसलेट लिए और टॉप्स, छोटे छोटे टॉप्स लिए, रिंग ली, बैच लिया। यानी कि जैसे जैसे आज़ादी के दिनों के, यानी कि जश्न आज़ादी के हवाले से जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें हैं सब कुछ लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ। यानी कि एक इनकी प्राइस देखिए चेंज थी, डिफरेंट प्राइस थी इनकी, किसी की क्या प्राइस होगी, किसी की प्राइस क्या होगी। और यहाँ तक के जो इनकी यहाँ पे कपड़े हैं, ये जो ये वहाँ के ताजिर हजरात हैं, उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी के हवाले से हम भी आएंगे और वो यानी कि जश्न आज़ादी के हवाले से सामने आए थे। और उसके अलावा आप यहाँ पे मुख्तलिफ बैच वगैरह भी हैं, झंडे भी हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे कपड़े भी हैं, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, यानी कि मतलब बच्चों के, बड़ों के, लड़कियों के, लड़कों के, इनके मुख्तलिफ बच्चों के कपड़े भी मौजूद हैं। 500 से शुरू होते हैं, आगे तक जाते हैं। आप लोगों की अपनी
इस्तात है ना कि जितनी आप लोगों ने लेनी हो चीज़। उसके अलावा बाजे भी थे। बाजा इस दफ़ा तो एक यूनिक स्टाइल में बाजा निकला था, यानी कि आपको अभी एक भाई आपको यानी कि चला कर दिखाएंगे भी सही। वो आई थिंक कोई कश्ती की तरह बना हुआ है, कोई जहाज़ की तरह बना हुआ है, उसके पीछे क्या लगाएं तो क्या बनता है, आई मीन कोई बाजा है। उसके अलावा आप यहाँ पे कपड़े देख सकते हैं, एक्सपेंसिव, कुछ एक्सपेंसिव भी थे, कुछ नॉर्मल रेट में भी थे। और यहाँ पे कौमी निशान पाकिस्तान का झंडा देख सकते हैं, दिल दिल पाकिस्तान देख सकते हैं। हमने यहाँ से एक झंडा लिया था। एक्चुअली झंडे ले लेके हर साल हम अपने घर में झंडे लगाते हैं, यानी कि पिछले साल का झंडा मेरे अभी तक पड़ा हुआ है और ये भी अब जाके हम लोग रख देंगे, जाहिर सी बात है। उसके अलावा यानी कि लोगों का हजूम था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, लोगों ने बाज़ारों का रुख किया हुआ था, खरीदो फरोख्त भी की, सेलिंग और परचेजिंग चल रही थी। लोग बेदारा यानी कि हर चीज़ खरीद रहे थे। जैसे 13-14 अगस्त की रात लोग जाएंगे, मतलब मुख्तलिफ पार्स वगैरह में। जी नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि बाजों और साथ में पटाखों पे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी। तो अब मैंने एक चीज़ देखी है कि अब ये जो पुलिस वाले आपको दो भाई नज़र आ रहे हैं, अब आई डोंट नो कि इनकी ड्यूटी लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुका किया गया, यानी कि पटाखे थे और फिर उसके बाद पटाखे उन्होंने देखे, उन्होंने पिक्चर ख़रीदी, उनको ब्लैकमेल किया या उनको प्रेशराइज़ किया कि आपकी पिक्चर्स हमारे पास आ गई हैं तो आगे भिजवा दी जाएंगी, आपकी शॉप को बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, ये जुर्माना डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, इसलिए कि वहीं पे मौजूद थे और वहीं पे ही जो ताजर बरादरी थी वो यही कहती कि लेन देन कर लें, और लेन देन करके जो सामान है वहीं रह गया। पटाखे भी उसी तरीके से सेल परचेज़ होते रहे और साथ में बाजे भी उसी तरीके से बिकते रहे। तो ये हमें हर जगह पर ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन अगर देखें जी, इंतज़ामी की जानिब से पाबंदी आयद की जाती है तो उसका सबसे बेस्ट जो तरीक़ाकार है कि मार्केट में एक चीज़ जो आइटम है वो आनी ही नहीं चाहिए। ये आई कहाँ से है? जब वो मार्केट में आएगी तो डेफिनेटली फिर बाजे भी लोग ख़रीदेंगे और साथ में पटाखे भी ख़रीदेंगे। अगर आप पीछे से पाबंदी लगाएं, फैक्ट्री पर पाबंदी लगाएं, तो फिर ये चीज़ जो है समझ में आती है। अगर आप जाके एंड में जाके पाबंदी लगा देते हैं कि जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो फिर बहुत सा गलत हो जाता है, फिर उसमें गलत किस्म के जो नासर हैं, फिर मिली जुली जी कैफियत है जो आप अभी आपको ने देखी है। जबकि आप लोग देख सकते हैं कि एक नूडल्स हैं, यहाँ पे कैनोर नूडल्स हैं, उस वजह से यानी कि कुछ डेथ किससे सामने आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स यानी कि सामने आए थे बच्चों की वजह से, ठीक है ना। बट उस पर बैन हुकूमत ने तो नहीं लगा रही, जाहिर सी बात उस पर बैन लगा नहीं। वो नूडल्स यानी कि मार्केट में उसी तरह परचेज़ हो रहे हैं, सेल परचेज़ हो रहे हैं, बस ये अपनी मर्जी आपकी, लेकर खाएँ या ना खाएँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ, और हमने आपको बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ यहाँ से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली भी थी। जी लेडीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से दुपट्टे जो है दुपट्टे भी थे, नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर के भी थे, व्हाइट कलर के भी थे, यानी कि परचम में बना हुआ था, सिंपल भी थे, कपड़े भी थे, ट्राउज़र भी थे, यानी कि हर तरह के सूट्स थे यानी कि अवेलेबल थे यहाँ पे। और नॉर्मल इनके प्राइस नॉर्मल थे, यानी कि इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थे, यानी कि आपकी अपनी मर्जी है जिस मुताबिक आपने लेना है तो उस तरह ले। बट हमारे लिए यानी कि सच कहूँ तो आवाम के लिए यानी कि थोड़े से एक्सपेंसिव थे, कि वो कहते हैं कि जिसने आज़ादी का मतलब का मौका है और हम लोग इतने एक्सपेंसिव सूट लेके यानी कि अपने घर में ही रखने एक दफ़ा ही पहनने हैं, तो इस लिहाज से इनके सूट महंगे थे। और आपने एक और बात देखी होगी, आप व्लॉग में देखेंगे कि जिसने आज़ादी के हवाले से यहाँ पे जूती भी थी, आई मीन शूज़ वगैरह, खुस्सा की बात में करी, उससे भी निकले हुए थे। जी जी बेटे को बोलने दो भाई। जी बेटा बोलो। ये कह रही है कि बटन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं, और जियो वेदर को भी लाइक कीजिएगा और आफिया अख्तर व्लॉग को भी लाइक कीजिएगा, एंड शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। अब आपको हमारे प्रिंसेस ने कह दी, अब आपको करना पड़ेगा जी। और डीजे साहब आपको ये नगमा सुना दें। जी मेरी नगमा क्या सुनाना है आपको, थोड़ा सा मैं आगाही दे दूँ G9 मरकज़ कराची कंपनी के हवाले से, इसलिए कि वैसे तो हम मुल्क पाकिस्तान के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं और जो बाज़ार हैं वहाँ पर जो रौनकें थी 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से माशाल्लाह से जो माल है, हर तरह ही माल आता है, हर किस्म का माल आता है। लेकिन जो इस दफ़ा क्या कोई नई चीज़ आई है या नहीं आई है, तो इसी तरीके से हमने ये व्लॉग बनाने की कोशिश की है और साथ में आपको दिखाने की कोशिश की है कि आप खुद देख सकें कि इस बार जश्न आज़ादी के मौके पर मार्केट्स में क्या था। इसलिए कि बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने मार्केट्स का विज़िट नहीं किया है, लेकिन वो लाइटिंग देखने के लिए ज़रूर चले गए, या फिर कुछ पटाखे लेके उन्होंने बजाने शुरू कर दिए, या घर में एक परचम मंगवा लिया। लेकिन जो लोग नहीं जा सके हैं, मार्केट्स का रुख नहीं कर सके हैं, तो उनके लिए ये जो व्लॉग है ये बड़ा बेहतरीन है, ताकि आप देख पाएँ कि इस जश्न आज़ादी के मौके पर क्या तैयारियाँ थी, मार्केट्स में किस किस्म की रौनकें थी, मार्केट्स में किस किस्म के सूट थे, बच्चों के लिए क्या कुछ था, बड़ों के लिए क्या कुछ था, और लेडीज़ के लिए क्या कुछ था। और माशाल्लाह से मैं एक नगमा सुनाती हूँ। अच्छा जी मिली नगमा सुने जी। इस्लामाबाद की परी मिट्टी के तावीज़ बना के, नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब सजा के,
बस इतना कह देना है। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ही तेरी जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया है ब्लू एरिया से की जानिब, लेकिन उसके साथ यहाँ ये अदनान बलोच साहब हैं जी। इनका जज्बा देखें जी, और माशाल्लाह से पाकिस्तानी परचम लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस जज्बे को देख सकते हैं, और यही एक जज्बा होना चाहिए सच्चे मोहब्बे वतन का। और ये देखें जी क्या खूबसूरत तरीके से जी नाज़रीन, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया है, इसलिए कि अब रात का समा है, 13 अगस्त की रात है, यानी कि 13 और 14 अगस्त की रात बनती है। और डेफिनेटली जो चिरागा है वो आपको नज़र आएगा। ये राइट साइड पे एक टावर देख सकते हैं ब्लू एरिया की तरफ जाते हुए। माशाल्लाह सभी जो टावर्स हैं उनको दुल्हन की तरह सजाया गया था, और वैसे सेंटोरस को हर साल ही नहीं सजाते, लेकिन नीचे देखें तो आपको जो लाइटिंग है सेंटोरस की वो ज़रूर नज़र आ रही है। और यहीं से हम आगे जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि आपको जो मज़ीद जो लाइटिंग है वो आपको नज़र आएंगी। और माशाल्लाह से ब्लू एरिया यहाँ से तकरीबन शुरू हो चुका है, और मैं कहता हूँ कमाल की लाइटिंग है, कमाल के नज़ारे हैं। ये सेंटोरस मॉल के लाइटिंग है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे बासानी देख सकते हैं, और इन्जॉय करें जनाब इस खूबसूरत तरीन मंज़र को और ख़ूबसूरत तरीन लम्हात को। सामने आप देखें तो यूफोन टावर जो है ये हमें बासानी नज़र आ रहा है, साथ में स्टॉक एक्सचेंज टावर है, दोनों ही दुल्हन की तरह सजे हुए थे। तो यहाँ हम जो हमारी गाड़ी है हम यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, और साथ में स्टॉक एक्सचेंज टावर की खूबसूरती आपको नज़र आएगी, और ब्लू एरिया की जो खूबसूरती है। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग ब्लू एरिया पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग यूफोन टावर देख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज टावर देख सकते हैं, और साथ में आपको मुख्तलिफ टावर भी दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोग चिरागा देख सकते हैं, लाइटिंग बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारी हुई है, और सामात की परी कैसी लग रही है ये आप बताएंगे। और यहाँ पे आप हमारी प्रिंसेस कैसे लग रही है, मी प्रिंसेस मी इस्लामाबाद की परी कैसे लग रही हूँ मैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये चिरागा देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत दुल्हन की तरह उन्होंने सजाया हुआ है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से सजाया हुआ है। आप सारे टावर सारी बिल्डिंग देखेंगे तो मुँह में पानी ही आ जाएगा आपके। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सजाया हुआ है, चिरागा ही चिरागा है हर तरफ। जी बिल्कुल, अभी तो ये 2 टावर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अभी हमारा सफ़र मज़ीद आगे की जानिब गामजन है, और आगे स्टॉक एक्सचेंज टावर्स जो है वो भी आपने देखी है। ये सामने वाला स्टॉक एक्सचेंज टावर जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके जो फर्स्ट वन टावर जो था वो यूफोन टावर था, लेकिन आगे जाके हम जो टावर देखने वाले हैं वो उसकी जो खूबसूरती बढ़ चढ़ के नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जी अरशद नदीम ये चैम्पियन है और गोल्ड मेडलिस्ट है, हमें गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। इस्लामाबाद की परी जो है माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट के सामने खड़ी है, और ये देखें जी ये सऊदी पाक टावर है, इंटरव्यू करूंगी जी, ये सऊदी पाक टावर है, और यहाँ पर यहाँ पे आप डीजे अख्तर हुसैन भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल जनाब, एंजॉय कर रहे थे, हमने सोचा अस्सलाम वालेकुम डीजे अख्तर हुसैन। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपसे बात नहीं कर रही, डीजे अख्तर हुसैन से बात। अच्छा, डीजे अख्तर हुसैन से बात करी, मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकिन सामने मैं ही मौजूद हूँ। और बाकी जनाब आप चिरागा और हमारी गुड़िया यहाँ पे देखें जी, मारोश अख्तर, क्या बात है, जबरदस्त। ये यहाँ पे ये जिद कर रही थी एक्चुअली, और आइसक्रीम के रोना डाला। अच्छा, इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी वीडियो बना रही थी, तो हमने कहा जी हमें थोड़ा सा फोकस करें, कैमरा मैन फोकस करें। और ये देखिए हमारी गुड़िया, और ये देखिए मुस्कुराते हुए नजर आ रही है, और यहाँ से पाकिस्तान कर रही थी, और साथ में लाइटिंग शेटिंग देखे एंजॉय करती, और आइसक्रीम की जिद करते हैं। आपको पता है तो बच्चे तो आइसक्रीम की जिद करते हैं, बट कपड़े भी गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जी अच्छा, ये सऊदी पाक टावर है जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे हम मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं कि सऊदी पाक टावर उसके साथ दीगर जो टावर्स हैं, मैं कहता हूँ कमाल की सजावट है। हर साल की तरह ब्लू एरिया, हर साल की तरह ब्लू एरिया जो है उसको दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, चिरागा खूब करते हैं यहाँ पर। मैं खुद आपको नजर आ रहा हूँ, डीजे अख्तर हुसैन को देखें सजे हुए ना दुल्हन की तरह। आई मीन ये दुल्हा है और जो टावर है वो दुल्हन है। जी एंजॉय करेंगे आप, और दुल्हन देखने आए मेरी गुड़िया भी मौजूद है, और साथ में माशाल्लाह से आप। अच्छा जी, सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं कि ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे थोड़ा सा मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद की परी बाजा बजा जश्न आज़ादी मुबारक माशाल्लाह से क्या खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। और सऊदी पाक टावर भाई थे ना, ये हमें मना करते हैं कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, बिकॉज हमने बना ली वीडियो भी बना ली, अब आप जा सकते हैं। जी ये बाजा बजाते हुए आपको नजर आ रही है जी जी, और बाजा नहीं बाजी। अच्छा जी, बाजी बजा रही हैं जी, बाजा नहीं है, छोटी सी बाजी है। पाकिस्तानी परचम आपको नजर आते हुए। ये अरूज और मारोश, अरूज मेरे छोटे भाई की बेटी है, और हमारे साथ मेरी वालदा गुलाम फातिमा भी मौजूद है, मेरी वालदा, और वो भी माशाल्लाह से हमारे साथ इंजॉय कर रही थी, और साथ में छोटे भाई की बेटी है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है।
और ये देखें जी माशाल्लाह से यहाँ मैं इनके साथ खेलता हुआ और मेरी गुड़िया कह रही है जी मुझे उठाया जाए, खानी है। और हम कहते हैं कि आप कपड़े गंदे कर देंगे, आपको बाद में वापसी में ले देंगे आइसक्रीम। ये असल में आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पे लोग हो, हजूम हो, एक तो चीज़ें आपको सही नहीं मिलती हैं, दूसरे नंबर पे चीज़ें महंगी भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं और आपका पेट भी ख़राब हो जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने कपड़े पहने थे, न्यू कपड़े, और वो आज़ादी जिसने आज़ादी देखने आए थे कि आइसक्रीम खाने आए थे इतनी दूर से, तो वो कपड़े ही गंदे कर देंगे आइसक्रीम खाते खाते, इसलिए मैंने कहा वापसी में निकल। अच्छा जी, आप माशाल्लाह से अभी तो ब्लू एरिया की लाइटिंग देख रहे हैं और फिर उसके बाद हम आगे मज़ीद आपको आतिशबाजी का इंतज़ार होगा। तो आतिशबाजी जो है वो हम आपको F9 पार्क फातिमा जनाब पार्क लेकर चलेंगे और ज़बरदस्त आतिशबाजी है जनाब, वो भी हम देखेंगे। वहाँ का माहौल भी यहाँ पे फ़िलहाल माहौल इस्लामाबाद की बड़ी सेक्टर के खड़ी हुई है और ये देखें इस्लामाबाद की जी अर्शद नदीम साहब F9 पार्क में आए हुए थे और वहाँ पर मौजूद थे, उनकी फैमिली भी मौजूद थी। और ये टावर देखें जी माशाल्लाह से स्टेट लाइफ का ये टावर है जो आपको बिल्कुल नुमाया तौर पे नजर है। सारे टावर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छी सजावट थी, हर साल ही मुकाबला करते हैं और मुकाबले में टावर्स नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ एक प्रोग्राम भी चल रहा था, कुछ नाते भी पढ़े थे, नात वगैरह, कुछ कौमी शायर, कुछ पोएट्री वगैरह, कुछ भी आप गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चों की बात मैं कर रही, बच्चे बच्चियाँ, यानी कि उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया था कि आप आएँ, बट हम लोग नहीं गए, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी, इस वजह से। एंजॉय करें जनाब, इस्लामाबाद की बड़ी खासा एंजॉय करती हुई। यहाँ से थोड़ा सा कैमरा हमने दूर से लिया है ताकि आप देखें कि किस किस्म के जो चरागा हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की जीनत बन चुका है, ये ब्लू एरिया की जीनत बन चुका है। तो यार मैं कहता हूँ कमाल के नज़ारे हैं। क्यों, और हर साल यहाँ पे खूबसूरती से सजाते हैं, यहाँ पे मुकाबला करते हैं और अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जश्न आज़ादी के हवाले से सजाते हैं जी बिल्कुल। तमाम बिल्डिंग्स बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह जी। यहाँ से देखें जी, और इस बिल्डिंग को देखें NICL और इसकी खूबसूरती देखें, इसका चरागा देखें, क्या खूबसूरत तरीके से। आपको बताऊं कि यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा आए हुए थे, डेकोरेट किया गया, लोग पिक्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, कुछ आ रहे थे, जा रहे थे, इनकी गैदरिंग जी। अब हम चलते हैं आतिशबाजी की जानिब भी, लेकिन उसके साथ 2 टावर हमारे रह गए हैं और OGDCL जो टावर है वो हम देखने जा रहे हैं। ये माशाल्लाह से सामने अटक का पेट्रोल पंप है जो आपको नज़र आ रहा है, जिसपे चरागा किया गया है। और ये देखें जी माशाल्लाह से दीगर टावर्स की खूबसूरती, सब कुछ मैं कहता हूँ कमाल का है। और यहाँ पे फाइनली हम नेक्स्ट वन जो टावर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस टावर को भी देखें जी माशाल्लाह खासा खूबसूरत। लेकिन ये जो बराबर में टावर नज़र आ रहा है ये OGDCL की बिल्डिंग है और जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और क्या कमाल का नज़ारा है, क्या कमाल के चिराग है, क्या खूबसूरती है। इस्लामाबाद की परी कहती मेरा तो यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप लोग भी हर साल यहाँ पे आया करें, जश्न आज़ादी के हवाले से बाहर निकला कर अपनी फैमिलीज़ के साथ गाड़ी में आ जाया करें, जब बैग में आ जाया करें, जैसे मर्जी आ जाया करें, पर आया ज़रूर करें। और यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई थी, इंजॉय कर रही थी, बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी थी, लोग भी थे, लोगों का हजूम भी था, ज़्यादातर लोग खुद ही देखने के लिए आए थे, जाहिर सी बात है। वही बात है, जिसका दिल था वो लोग आए थे, जिसका दिल नहीं था फिर वो घर में थे। बट आपको व्लॉग दिखाने का मकसद, नाज़रीन ये जो लाइटिंग आपको नज़र आ रही है ये F9 पार्क फातिमा जनाब पार्क के सामने कुछ नए टावर्स बन रहे हैं। तो माशाल्लाह से 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से टावर्स के ऊपर जो सजावट का सिलसिला नज़र आ रहा है, ये माशाल्लाह से पाकिस्तानी परचम बना हुआ एक तरह से, बीच में आपको ग्रीन कलर और साइडों पे आपको येलो या वाइट कलर के शो करने की कोशिश की है। लेकिन जनाब जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और माशाल्लाह से सेलिब्रेशन जारी है। आज की इस रिपोर्ट में हमने कोशिश की है और पूरे इस व्लॉग में हमने कोशिश की है कि आपको इस्लामाबाद की जो लाइटिंग्स हैं वो आपको दिखा सकें। यहाँ से राइट साइड पे F9 पार्क है और अभी 12 बजने में कुछ वक्त बाकी है और यहाँ से ये देखें पाकिस्तानी परचम जा रहा है और रात 12 बजे के बाद जो सेलिब्रेशन होगी आतिशबाजी का जो समा है वो आप इंशाल्लाह देखेंगे। जी फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ब्लू एरिया से F9 पार्क कैपिटल पार्क पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आतिशबाजी के मनाजिर आप देख सकते हैं। जश्न आज़ादी 2024 मुबारक हो सबको। 14 अगस्त यहाँ पे आप लोग रात 12 बजे का वक्त है। आप व्लॉग में, आप वीडियो में देख सकते हैं आतिशबाजी कितने खूबसूरत तरीके से हो रही है। यहाँ पे माशाल्लाह चिरागा हुआ है हर तरफ और यहाँ पे जी राफिया अख्तर आप क्या कहेंगी, माशाल्लाह से क्या समा है और पाकिस्तान माशाल्लाह से हम एक नए जज्बे के साथ 14 अगस्त 2024 और साथ में इस वक्त जो जश्न का समा आपको नज़र आ रहा है ये F9 पार्क फातिमा जनाब पार्क के मनाजिर हैं। इस्लामाबाद की परी अपने जज्बात शेयर करें और अपने जो व्यूवर्स हैं और आपके जो माशाल्लाह से फॉलोअर्स हैं वो इस वक्त खूबसूरत तरीन समा जो है F9 पार्क फातिमा जनाब पार्क से देख रहे हैं। जी इस्लामाबाद की परी। जी फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में खूबसूरत मनाजिर हैं ये।
मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा यही है 14 अगस्त, जब जश्न आज़ादी हर साल हम लोग बाहर आकर देखते हैं। और माशाल्लाह इस साल भी यानी कि सारे टावर्स भी सजे हुए थे। F9 पार्क में चिरागा था। और आतिशबाजी के ये मनाजिर अब मेरी लाइफ में यानी कि बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं मेरी लाइफ के, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको थोड़ी सी मैं आगाही कर दूं कि यहाँ F9 पार्क, फातिमा जना पार्क में जहाँ आतिशबाजी का एहतमाम किया गया है, उसके साथ माशाल्लाह से यहाँ पर एक म्यूज़िकल प्रोग्राम अरेंज किया गया है। उसमें अरशद नदीम साहब भी माशाल्लाह से मेहमान ख़ुसूसी हैं। और ख़ैर हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे, फ़न फेयर भी है, मीना बाज़ार भी लगा हुआ है और वगैरह की जी बिल्कुल तरह तरह के सिंगर आए हुए थे। वहाँ की रिपोर्ट भी आप देखिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कमाल का नज़ारा है, कमाल के हर साल इतने मज़े की आतिशबाजी होती है कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जी लास्ट 1 या 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार ही F9 पार्क, फातिमा जना पार्क, किसे कैपिटल पार्क भी कहते हैं, यहाँ पर हर साल आतिशबाजी की जाती है। इसे एशिया पार्क भी कहते हैं और परी पार्क भी कहते हैं। जी इस्लामाबाद की परी आ गई तो डेफिनेटली इस्लामाबाद की परी का पार्क है, तो फिर हम कहेंगे कि परी पार्क तो एंजॉय करें। मैं कहता हूँ कमाल की आतिशबाजी है और कमाल के नज़ारे हैं। लेकिन ये जो आज़ादी हमें मिली, ये बहुत बड़ी नेमत है और इस आज़ादी को एक ईमानदारी के साथ आप जो किरदार है आपका, वो आप निभाएं। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, खलूस और मेहनत के साथ पेश आए। और जज्बा तो खैर हमारा है ही है, लेकिन उसके साथ आपने पाकिस्तान को क्या दिया है, और साथ में ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, और पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है और आपने क्या देना है। जश्न आज़ादी के हवाले से फातिमा जना पार्क F9 पार्क में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम अरेंज किया है। और उसके साथ यहाँ पे छोटे मोटे बड़े हर किस्म के स्टॉल की जो खूबसूरती है और हर किस्म का खाना और हर किस्म के माशाल्लाह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसकी जो खूबसूरती और इसके हवाले से, इस तकरीब के हवाले से रियल जो खूबसूरती है वो आपको नज़र आएगी। लेकिन इस वक्त देख लें कि माशाल्लाह से इस्लामाबाद के बासी क्या, रावलपिंडी के जो रहने वाले हैं और दीगर पंजाब के जो रहने वाले हैं, इस दिन के हवाले से यानी कि 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से बहुत पहले मुकम्मल तौर पे आगाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ से हमें रश जो है वो खासा नज़र आता है। अच्छा जी, राइट साइड पे देखें तो माशाल्लाह से स्टॉल लगे हुए हैं जी। इस्लामाबाद की परी, आपको ये स्टॉल्स की खूबसूरती ये कैसी लग रही है? चलें जी, इस्लामाबाद की परी जो है आपको सैर कराती है यहाँ से। जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पे अरशद नदीम साहब को इनवाइट किया गया था, लेकिन हम आतिशबाजी दिखा रहे थे, उस वजह से अरशद नदीम साहब चले गए यहाँ से। यहाँ पे यानी कि आए तो चले गए थे और उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। और यहाँ पे आप मनाजिर देख सकते हैं, लोगों का रश देख सकते हैं। और मेरे राइट लेफ्ट यानी कि हर तरफ दुकानें, स्टॉल्स लोगों ने लगाई हुई हैं। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी, यहाँ से लोग लेके खा रहे थे। और मैंने तो डीजे साहब से कहा था यहाँ पे लेकर कुछ खाते हैं, बट डीजे साहब ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भी थी और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पेट ख़राब हो जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने से। और मैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बाहर का कुछ खा लूँ तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और डीजे साहब ने मुझे मना किया, बट फिर भी अफसोस की बात कि मैंने कुछ ना कुछ लेके यहाँ से खा लिया। और बट यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भी थी। बट यहाँ पे हम लोग जब आए तो अरशद नदीम साहब चले गए थे। और मैं आपको ये व्लॉग दिखाने का मकसद आप लोगों को भी यानी कि यहाँ का F9 पार्क की रौनक दिखा सकूँ। और सारी जो बिल्डिंग, जो टावर वगैरह सजे हुए थे, G9 मरकज़ में चिरागा था, यानी कि बाज़ार में रौनक थी यानी कि हर तरफ, और यहाँ पे टावर्स में चिरागा था यानी कि F9 पार्क में, सब कुछ आपको दिखाऊँ और आप लोग यानी कि लाइक भी करें और खुश भी हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे व्लॉग देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और जब मेरा व्लॉग नहीं आता तो मुझसे बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ मसरूफियत ऐसी हो जाती है जिस वजह से व्लॉग नहीं आ पाता। जी, यहाँ से कैमरा जूम किया है, ये स्टेज है, यहाँ पर म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो रहा था, सिंगर्स वगैरह भी आए हुए थे, अभी भी हो रहा है, यानी कि अभी भी म्यूजिकल प्रोग्राम तो जारी था। बट अरशद नदीम साहब चले गए थे, जाहिर सी बात है उनकी मसरूफियत थी, जाहिर सी बात है वो आए थे, उन्होंने अपना टाइम दिया, इनवाइट थे यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, तो वो होकर चले गए। और यहाँ पे आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, रौनक देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों का हजूम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। और मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को बहुत जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में आपको इसका रिप्लाई भी दूंगी। मुझे अक्सर लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बट मैं मसरूफ़ होने की वजह से, बिजी होने की वजह से आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती, बट इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। और मेरी प्रिंसेस को, मीर आफिया इस्लामाबाद की परी को और हमारे डीजे साहब को अपनी दुआ में याद रखिएगा।
और मुझे बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और डीसी साहब अब आप क्या बोलना चाहते हैं? जी बोलना क्या है, बस हम राफिया अख्तर इस्लामाबाद की परी जो है और साथ में डीजे अख्तर हुसैन माशाल्लाह से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आएँ। और जहाँ भी हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो सकाफ़त या कल्चर है उसको भी हम प्रमोट करते हैं। और सबसे पहले आपको व्लॉग दिखाते हैं, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, उस जगह के मंजर दिखाते हैं। जी फ़िलहाल तो 14 अगस्त के हवाले से ये तकरीब और ये सारा माहौल सेट किया गया है। और बाकी सोचने वाली बात है कि मुल्क पाकिस्तान के ख्वाह कैसे ही हालात क्यों ना हो, चाहे हम बिजली के बिलों में गिरे हुए हैं या गैस के बिलों में गिरे हुए हैं या दीगर महंगाई के ज़ोर है या पेट्रोल के महंगाई का ज़ोर है, लेकिन उसके साथ फिर भी हम पाकिस्तानी ही कहलाएंगे। आपको यहीं रहना है, इसलिए कि आज़ाद जो ज़िंदगी है, आज़ाद जो सांसें हैं वो आप यहीं पे ले सकते हैं। किसी और कंट्री में चले जाएं तो आपको खुद एहसास होगा कि आप आज़ाद नहीं हैं, उस कंट्री की टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर आप रहते हुए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी आप फॉलो करते हैं, इसलिए कि आप आज़ाद कौम है। तो आज़ाद कौम है, पाइंदा कौम है। आज आज़ाद कौम ना होते तो आज हम इतनी आज़ादी के साथ यहाँ पे प्रोग्राम ना कर रहे होते। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।